देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच सेंटर की ओर केंद्र की ओर मुंह करके एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इसी क्रम में जरूरी नहीं है, सर्कल पहले बना लेते हैं, है ना। सर्कल हो गया, इसमें देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, ए बी सी डी मतलब 8 लोग आ जाएंगे ना, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका सेंटर हो जाएगा और इनका जो मुंह है वो सेंटर की तरफ सभी का। तो राइट लेफ्ट मैंने कल बता दिया था, है ना। देखो अब आगे देखो, यहां से क्या बोल गया है, सी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के राइट साइड से सेकेंड नंबर पर बैठा है कौन, सी। यानी ई को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हमने उठा लिया यहाँ पे, अगर देखोगे तो हमने यहाँ पे ले लिया ई को, ठीक है। ई अगर यहाँ पे बैठा है, ई अगर यहाँ पे बैठा है और इसका मुख सेंटर की ओर है, तो ये इधर क्या होगा, इसका राइट साइड, और इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। ई के राइट साइड दूसरे स्थान पर, ई के राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया था क्या कल, ये नहीं होता, ऐसा लग रहा है। डी एच के बाएं लेफ्ट चौथे स्थान पर है, डी जो है एच के बाएं चौथे स्थान पर है। एच देखो, एच जो है ना यहाँ पे, ये जो एच है ई और सी के बगल में नहीं है, यानी एच जो है ई और सी के बगल में नहीं है, मतलब ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे है। तो एच को आपको बैठाना है एच के बाएं से चौथे स्थान पर, एच के बाएं से चौथे स्थान पर कौन है, डी। अगर आप एच को यहाँ बैठा रहे हो, ऐसे समझ लो, अगर आप एच को यहाँ बैठा रहे हो तो इसका लेफ्ट साइड ऊपर तरफ होगा, तो इसका चौथा स्थान कहाँ जाएगा, 1 2 3 चौथा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच नहीं आएगा। एच को अगर आप यहाँ बैठा रहे हो, ठीक है, एच को अगर आप यहाँ बैठा रहे हो तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है। अगर यहाँ पे आप बैठाओगे तो एच को देखो, अगर मान लो कि एच को आप यहाँ बैठा रहे हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ भी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मतलब एच कहाँ बैठेगा, यही बैठेगा जो बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये वाला एच हटा देते हैं, यहाँ से इसको ये हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ बताओ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कंडीशन, एच जो है ई और सी के बगल में नहीं है, ई और सी के बगल में एच नहीं, एच यहाँ पे है। ए एफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ए जो है एफ के राइट साइड दूसरे स्थान पर है, ए एफ के। ये बताओ अगर आप एफ को यहां बैठाओगे, राइट साइड इसका इधर पड़ेगा, राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, एच आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो यानी एफ यहां पे नहीं होगा। एफ को अगर आप यहां बैठाओगे, पहला दूसरा है, देखो यही आ रहा है, तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां से हम एफ इसको हटा देते हैं, देखो ये आपका क्या हुआ, हट गया। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, सी जी के बगल में नहीं है, सी जो जी जो है सी के बगल में नहीं, तो जी कहां होगा, यहां होगा। और कौन बचा हुआ है, कौन बचा है, बी, तो बी आपका यहां हो गया, ठीक है। अब वो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया, एफ के बाईं बगल में कौन बैठा है, एफ के लेफ्ट साइड, एफ कहां है, एफ यहां पे है, यहां पे बैठा है, तो ये इसका क्या है, राइट है, और इधर क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट में पूछ रहा है ना, लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में पूछ रहा है कौन बैठा है, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन ई। चलो हो गया ना, चलो इसके बाद दूसरा बनाओ। ये जो आपको जो दिया है वही है, बस क्वेश्चन इसमें दूसरा वही है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, वहां से निकाल सकते हो। देखो क्या बोल रहा है,
जी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के लेफ्ट साइड बताओ, जी कहाँ बैठा है? जी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर कौन है? एच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच कहाँ पे है? ये हो गया। ठीक है, सब लोग डायग्राम बना लियो ना? तो डायग्राम बना लियो तो फिर अगला क्वेश्चन बताओ क्या आएगा इसका, उसी डायग्राम से निकलेगा ये। उपरोक्त व्यवस्था में सी के संदर्भ में एच का स्थान पूछ रहा है, मतलब सी के कौन से स्थान पर एच बैठा हुआ है बताओ? राइट साइड से दिया है क्या? पहला ऑप्शन दिया है, राइट साइड से तीसरा, थर्ड नंबर। ठीक है, चलो ये बताओ, उसी डायग्राम से बनेगा जो डायग्राम बनाए हो। बोलो, बैठने की व्यवस्था में उसके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार, ये किसी होगा है ना, 4 किसी प्रकार क्या है? समान है। तो ये क्या है? पता नहीं क्या है, छोड़ो ये सब चीजें। यहाँ पे हम डायग्राम जरा बता दो किसको कहाँ पे बैठाए थे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बताओ कौन था? ई। यहाँ पे कौन था? डी। यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच, यहाँ पे ए और यहाँ पे जी, है ना? अब यहाँ से अब देख लो क्या बोल के आ रहा है। एच जी ए, एच जी ए, मतलब इन दोनों को लेके ये सेंटर कर दिया है। ठीक है भाई, एच जी क्या है, फिर ए है ना? आगे क्या दिया गया है? बी। बी कहाँ दिख रहा है? बी, फिर क्या है? डी, और फिर क्या है? सी। देखो ये भी ठीक है ना? अगला क्या है? ई जी ए, ई जी ए, ये देखो अलग है ना, ये अलग हो रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए एफ एच, कहाँ ए? ए एफ, देख लो ए एफ एच, ये भी सही आ रहा है। इसको देखो, सी ई डी, कहाँ दिख रहा है आपका? सी, देखो सी ई डी, ये भी सही है। बताओ, इसमें 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 चारों एक सेम जैसे हैं, ये क्या है? चलो इसके बाद अगला ये बताओ, ये भी अब इसी में बैठाना है आपको। देखो यहाँ पे एक बार फिर बनाना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे कौन बैठा था? ई बैठा था। यहाँ पे कौन था? डी था। यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, बी के बाद एफ था, एफ के बाद एस था, एस के बाद ए था, और ए के बाद जी था। देखो यहाँ पे एफ और बी कहीं दिख रहा है क्या? एफ और बी साथ में है। डी और ई कहीं है क्या? एक के एक, देखो यहाँ पे एक नंबर छोड़ दिया ना, डी और ई। इसके बाद क्या है? ए और एच, फिर एक नंबर छोड़ दिया है, ए और एच। इसके बाद क्या है? बी और सी, यहाँ पे छोड़ दिया नंबर ना, बी और क्या ले लिया? सी। अगला क्रम क्या आएगा? इसको आप छोड़ोगे, क्या आ जाएगा? ई और जी। दिया है क्या? ई और जी, ऑप्शन बी। सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ क्या? आप लोग नहीं बना रहे? हाँ, लिख तो अलग तो नहीं रहा, कोई लिख रहे हो? चलो बनाओ फिर इसको। भाई मुझे नहीं प्रैक्टिस करना है, आप लोग को बनाना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बनेगा वो मुझे बताओ कि हाँ ये नहीं बन रहा है। और जब तक बैठा इनको सही से नहीं बैठा पाओगे सिटिंग अरेंजमेंट में, तब कैसे होगा? सर्कल में बैठे हैं और सभी का मुंह क्या है? सेंटर की ओर दिया गया है।
कितने लोग हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8। सर्कल है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी का मुख क्या है, वो सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो यानी इनका राइट लेफ्ट आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि कौन कौन किसका राइट है, कौन किसका लेफ्ट है। ठीक है, ये सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं और किसी भी एक कंडीशन से आप इसको उठा सकते हो। यहाँ पे जैसे क्या बोल रहे हैं, एन के राइट साइड तीसरे स्थान पर है। के राइट साइड, के को आप कहीं बैठा दो, के को हमने यहाँ पे बैठा दिया, के का राइट साइड इस तरफ हो जाएगा। के राइट साइड से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन है, एन है। आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एन और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एन तो यहाँ बैठा है, ये बताओ जे को आप यहाँ भी बैठा सकते हो और जे को आप यहाँ भी बैठा सकते हो, तभी इनके बीच में एक व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसकी ये पता नहीं है, आप बोल सकते हो कि कंफर्म नहीं कि यहाँ है कि यहाँ है। आगे पढ़ जाते हैं। पी एल के राइट साइड से दूसरे स्थान पर है। पी जो है एल के राइट साइड से दूसरे स्थान पर है। पी के भी कंडीशन नहीं पता है, चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये जो दिया गया है, एल जो है एन के बगल में नहीं है। एल जो है एन के बगल में नहीं है, मतलब ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। कौन नहीं आएगा यहाँ पे, एल नहीं आएगा। तो एल को हम यहाँ से, यहाँ नहीं आएगा। तो एल देखो, एल यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है या फिर इन दोनों जगहों में आ सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये बताओ, पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, एल के राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी। अगर मैं यहाँ पे एल को बैठाऊंगा, देखो एल यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनमें से आएगा। अगर मैं एल को यहाँ बैठाऊंगा तो एल का राइट साइड से दूसरे स्थान पर कौन आएगा, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो एल तो यहाँ पे अब नहीं आएगा, एल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे अगर जाएगा तो ये बताओ, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से देखो ये हट जाएगा हमारा, देखो ये हो गया, यहाँ से आ गया, एल आ गया। ठीक है, ये एल आ गया। अरे भाई मेरे, देखो ये आपका एल आ गया कि नहीं। एल के राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। तो यहाँ पे कौन आएगा, पी आ गया। तो जे आपका कंफर्म हो गया, जे कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो यहाँ से हम एल को भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से एल को भी हटा देते हैं। एल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा और ये यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ओ है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है और क्यू जो है एल के बगल में नहीं बैठा। क्यू जो है एल के बगल में नहीं बैठा है। एल यहाँ पे बैठा है, इसके बगल में कौन नहीं है, क्यू नहीं है। तो क्यू कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। और क्यू अगर यहाँ है तो क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये तो भरा हुआ है। क्यू एल के बगल में नहीं है, एल एन के बगल में नहीं है, एल जो है एन के भी बगल में नहीं है। ओ क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एल क्यू के बगल में नहीं है। और पी जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यहाँ हो सकता है एल के दाएं से दूसरे स्थान पर। एल को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, हाँ यहाँ आएगा एल, है ना। हाँ, एल यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये भी हटेगा। तो यहाँ पे अगर आप अब देखोगे ना, तो यहाँ पे बताओ किसको भर रहे थे, एल को, है ना। तो यहाँ पे कौन आएगा, पी आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे कौन जाएगा, जे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे ना तो एल के बगल में ये क्या है, हमने क्या लिख दिया इसमें, देखो एल। ठीक है, एल जो है क्यू के बगल में नहीं है, क्यू के बगल में नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं होगा। और क्यू के बाएं से दूसरा स्थान पर ओ है, तो क्यू अगर यहाँ पे होगा, सॉरी ओ आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कौन होगा, क्यू। क्यू के बाएं इधर करेंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। क्या बचा हुआ है आपका, एम। एम ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है ना, कंडीशन एक बार मैच कर लो, क्या सही जा रही सबकी। देखो एन के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, के। एन के दाएं, तो नहीं, एन जो है के दाएं तीसरे स्थान पर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है,
एन व जे के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये भी ठीक है। पी जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पर है और एल जो है एन के बगल में नहीं है, ये भी ठीक है। ओ क्यू के राइट साइड लेफ्ट साइड, ओ जो है क्यू के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर है और क्यू जो है एल के बगल में नहीं है, वो भी ठीक है। चलो हो गया आपका क्वेश्चन, बताओ क्या निकालोगे इससे। एन व जे के बीच में कौन निम्नलिखित में बैठा हुआ है, बताओ। देख लो किसका किसका पूछ रहा है, एन और जे, एन और जे, क्या कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। डायग्राम बना लिए ना सब। अब इसका बाद इसके 2-3 आंसर क्वेश्चन होंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बोलना नहीं। डायग्राम सब लोग बना लेना, फिर मत बोलना कि अभी बनाए नहीं है। यही डायग्राम से आपको निकालना पड़ेगा आगे जो क्वेश्चन होंगे। हो गया, बढ़े ना। बोलना नहीं, वही है डायग्राम, वही है। उपरोक्त व्यवस्था में मतलब जो डायग्राम में आप बैठाए हो, तो के संदर्भ में एल कौन से स्थान पर बैठा है, मतलब के से आपको बताना है कि एल का स्थान कौन सा है, राइट है कि लेफ्ट है, राइट में कितना है, लेफ्ट में कितना है। आगे सभी को अब बताओ। आपसे नहीं पूछे थे, पीछे वाले। आया आपका, कैसे बता दिए। दाएं बगल में, अच्छा आप बताए बाएं बगल में, आपका जी बाएं बगल में, सभी का यही आ रहा है, क्या आ रहा है, लेफ्ट बगल में यही आ रहा है। आपका कैसे दाएं पहुंच गए, हाँ यही नहीं पता है कि राइट लेफ्ट क्या होता है। चलो हो गया ना, चलो ये बताओ, बोलना नहीं आंसर। ओ के अगल बगल में बैठने वाले व्यक्तियों में निम्न में से कौन निरूपित करता है, यानी आपको यह बताना है कि ओ के अगल बगल कौन बैठा हुआ है। ओ के पड़ोसी बताना है, क्यों जी, एनपी यही है सभी का। चलो, बैठने की व्यवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहां पे भरना है। पहले क्यू दिया है, जे दिया है, के दिया है, एन दिया है, अगला नंबर बताना है कि अगले में कौन आएगा। बोलना नहीं, बन गया। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार बनाने में, क्योंकि डायग्राम तो आपका बना हुआ है, हाँ डायग्राम बस देख के उसको भर देना है, क्या आएगा। क्यों जी आपका कितना आ रहा है, नहीं बना।
फिर से बताओ आप पीछे। नहीं बन रहा तो क्या कर रहे हो बैठ के, ये बताओ। जब बन नहीं रहा तो बैठ के क्या कर रहे हो? डायग्राम बनाया हुआ, डायग्राम भी नहीं बनाना है, डायग्राम मैंने बना दिया है, आपको अब निकाल नहीं पा रहे हो। क्या आएगा? एम। आपका क्या आ रहा है? एम ही आ रहा है, सभी का ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है किसी का? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बताओ यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ बताओ। एन। एन है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपका ये क्वेश्चन दिया है, क्यू को लिया गया है। क्यू आपका कहाँ दिख रहा है भाई? ये है, ठीक है ना। क्यू से स्टार्टिंग कर रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू के बाद क्या आया है? क्यू के बाद जे, जे के बाद क्या आया है? के के बाद ये आया है, क्या आया है? के के बाद बताओ क्या आया है? एन, मतलब ये आया है, ये आया है। इसके बाद आपको बताना है कि इसके बाद आपका क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका एम ही तो आएगा ना यार, क्योंकि यहाँ अगर देखोगे, देखो यहाँ पे एक का गैप किया है ना। यहाँ पे कितने का गैप है? 2 का। फिर यहाँ भी कितने का है? 2 का। पर यहाँ पे अगला अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 नहीं जाएगा, 3 जाएगा। 1 2 2 फिर 3, तो ये आपका जाएगा L। एक को एक बार, 2 को 2 बार, 3 को फिर आगे 3 बार, ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, चलो अगला बैठाओगे। ये क्या है? वही है क्या ये? एम के बाएं लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एम के लेफ्ट साइड कौन बैठा है? बताओ जी, आप बोलो। सर आप सवाल पढ़ेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट पूछें तो सबको तो पूछना चाहिए, बस यही 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 यही। आराम से ही सीखूंगी ना, मैं थोड़ा मतलब कि सब कुछ जानती हूँ, आराम से ही सीखूंगी कुछ भी चीज को। और किसी को जाना है? चलो यार, पढ़ो मत पढ़ो, मेरे बाप का क्या जाता है। डायग्राम बताओ। मतलब डायग्राम बना देने के बावजूद भी नहीं तुरंत बता पाना है तो क्या मतलब है पढ़ने का? 2 2 4 2 6 2 8, बताओ यहाँ पे कौन है? ये बताओ। पी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एम। एन। ये बताओ। एम। ये एन।
एम के बाएं, एम कहाँ पे है, ये है, एम के बाएं कौन बैठा है, दूसरे पे पूछ रहा है ना, आंसर क्या आ जाएगा, क्यू। बढ़े आगे। यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि 8 व्यक्ति क्या है स्क्वायर में बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति क्या है सेंटर जो रेखा है उसके सेंटर में है, और 4 व्यक्ति क्या है उनके कॉर्नर पे बैठे हुए है ना। अब इसी हिसाब से बैठाओ इनको। बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बाहर की ओर मुंह करके बैठे, राइट लेफ्ट इनका पता होना चाहिए। 4 व्यक्ति क्या है सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति सेंटर में बैठे हैं, ये चारों व्यक्ति सेंटर में बैठे हुए हैं,
और 4 व्यक्ति क्या है, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। डब्लू क्या है ना, कहाँ बैठा है, कोने पे बैठा है। डब्लू को आप कहीं भी बैठा सकते हो। डब्लू को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है ना। डब्लू को हमने इस कोने में बैठा दिया, तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब जैसे ये बताओ, डब्लू को हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो ये अगर इधर बैठेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, डब्लू एक्स के विपरीत बैठा है। ये बताओ, डब्लू अगर यहाँ पे है तो एक्स यहाँ हो सकता है क्या, विपरीत में, ठीक है। एस और एक्स एक दूसरे के समीप बैठे हैं, एस और एक्स एक दूसरे के समीप पास में बैठे हैं। तो देखो एस यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, पर क्लियर नहीं है अभी कहाँ पे। टी टेबल के कोने पर बैठा है, टी जो है टेबल के कोने पर बैठा है, लेकिन एस के साथ नहीं बैठा है। देखो कोना यहाँ पे तो ये भर गए दोनों ना, यही तो कॉर्नर बचा हुआ है, यानी टी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ टी करेंगे तो यहाँ यस नहीं होगा, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ यस नहीं होगा, है ना। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, जेड ना तो डब्लू और ना ही एक्स के साथ बैठा है। अब एक बात ये बताओ, कौन सा भाई, हाँ, ना वो डब्लू के साथ बैठ रहा है और ना ही एक्स के साथ बैठ रहा है, तो यही बचा है दोनों स्थान। और यहाँ पे एक स्थान किसका है, टी का है, एक ही बचा हुआ, वो कौन सा आएगा वो भी अभी क्लियर नहीं, कंफ्यूजन में है। तो क्या कौन है, डब्लू, यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अच्छा जेड है, तो जेड हो सकता है या फिर टी हो सकता है। यहाँ पे ये जेड हो सकता है या फिर टी हो सकता है, ठीक है। आगे बताओ, दो व्यक्ति वी और, हाँ, अगर मैं जेड को यहां लेके चलूंगा, दो व्यक्ति एक और दो यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है कि नहीं भाई, यही तो आ रहा है ना, क्योंकि दो व्यक्ति यहां बीच में है, दो व्यक्ति यहां बीच में, कौन है भाई, वी। तो वी को मैं यहां भी कर देता हूं और वी को मैं यहां भी कर देता हूं, अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद बताओ क्या है, वी या तो एस या तो डब्लू के साथ बैठा है। डब्लू कहाँ गया, यानी यहां हो सकता है या फिर एस के साथ। अगर एस को हम यहां करेंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे वी आ जाएगा और वी आपका आएगा नहीं, ये वही रहेगा, है ना, ये एस यहीं पे रहेगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से हम क्या हटा दें, वी हटा दें, है ना। तो यहां से क्या हट जाएगा, एस, और इसको राइट लेफ्ट यहां से हटा देने दो, क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ये आपका कौन सा है, डब्लू, और यहाँ पे आपका कौन बैठ गया, वी। अब ये टी और जेड का कुछ पता चला क्या, हाँ हाँ, ये क्या बोल रहा है, यू वी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कहाँ है इसके साथ, अच्छा टी एस के साथ है ना, हाँ ठीक है, नहीं बैठ रहा है ना, तो यहाँ से टी हट जाएगा, है ना, हाँ, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा, टी हट जाएगा, तो यहाँ से कौन हट जाएगा, जेड हट जाएगा, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब आगे देख लो क्या बोल रहा है, या तो वी या तो एक साथ बैठा है। यू जो है वी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वी के बाएं से, वी अगर यहाँ बैठेगा, सॉरी वी अगर यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठा है, अच्छा ये बैठा है वी, वी का बायां किधर पड़ेगा, वी का बायां ऊपर पड़ेगा, तो दूसरे स्थान पर ये तो एस बैठा है, तो एस यहाँ नहीं होगा, फिर ये देख लो, इसके अपोजिट नहीं है, क्योंकि वी या तो एस या तो डब्लू, इन दोनों में से एक के साथ जाएगा ना, डब्लू के साथ तो हमने कर दिया वी को, एस वी यहाँ पे, तो वी अगर यहाँ पे करेंगे तो वी के तुरंत वी के बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं किधर पड़ेगा, यहाँ वी आएगा,
और यहाँ पे y, यहाँ पे u आएगा। अच्छा u आएगा। v के बाएं, v के बाएं, हाँ v के बाएं u आ जाएगा। ये भी ठीक बैठ गया यहाँ पे। यहाँ से इसको हम ये हटा देते हैं, ठीक है, ये भी आ गया। हाँ v जो है s और w के बीच में, s और w के बीच में, हाँ ये भी ठीक है, सही तो जा रहा है ना। हाँ एक बार और चेक कर लो, देखो क्या बोल रहा है। 8 व्यक्ति 4 कोने में बैठे, 4 इसमें बैठे हैं। W जो है टेबल के कोने पर बैठा है, W टेबल के कोने पर बैठा हुआ है। W जो है x के विपरीत बैठा है, W जो है x के विपरीत बैठा है। S और x एक दूसरे के समीप बैठे हैं, S और x एक दूसरे के समीप बैठे हैं। T एक टेबल कोने पर बैठा है, T एक टेबल कोने पर बैठा है। ना वो तो W के साथ और ना ही x के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। 2 व्यक्ति V और Z के बीच में है, 2 व्यक्ति V और हाँ Z के बीच में है। 2 व्यक्ति यहाँ पे हो गए। V या तो S या तो W के साथ में है, तो W के साथ में हो गया, S के साथ नहीं है। U जो है V के बाएं से, V के बाएं से, V का बायां इधर ही पड़ेगा, सॉरी इधर पड़ेगा, हाँ आ जाएगा। Y Z का तत्कालीन पड़ोसी नहीं है। Y जो है Z का, Z कहाँ है, पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो T और Z एक दूसरे के विपरीत है क्या, T और Z एक दूसरे के विपरीत है, क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखो X के लेफ्ट साइड गिने जाने पर X और T के बीच में एक व्यक्ति बैठा है क्या, कहाँ है, X और T के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये भी क्या है आपका, सही है। W T के बाईं ओर दूसरा है क्या, W जो है T के बाईं ओर, भाई इधर बैठेगा तो बाईं ओर कौन सा स्थान है, दूसरा है। U और Z एक दूसरे के समीप बैठे हैं, U और Z एक दूसरे के समीप बैठे, तो ये भी क्या है, सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, सभी सत्य है। चलो अगला डायग्राम बना लियो ना, चलो फिर बताओ। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा W के बाईं ओर तीसरा बैठा है, लेफ्ट राइट साइड तीसरे स्थान कौन सा है, किसका रहा है, W के राइट साइड तीसरा, W के राइट साइड तीसरा कौन आएगा, Y, ठीक है। चलो ये बताओ U के राइट साइड से, U के राइट साइड से गिने जाने पर U और S के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, U के राइट साइड से, कहाँ गया भाई, U के राइट साइड, U यहाँ पे है, इसका राइट साइड नीचे पड़ेगा। U और किसके, S के बीच में बोल रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे, ठीक है, 5 व्यक्ति, यानी आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, हाँ एक बार काउंट कर लो यार, सही है ना। U और S बोल रहा है ना, राइट साइड गिने जाने पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, 5 आंसर होना चाहिए इसका भी। आप ए कौन सा है, अच्छा ABCDE कर लो भाई, 5, ठीक है। चलो ये बताओ, नहीं उसी से निकाल दो इसको भी, भाई बैठाओ फिर से।
8 मित्र हैं, अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी पी जी पी है कि जी एच होगा, कर लो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन? कहाँ पी है? ऑप्शन में डी है। ये तो वहां तो डब्ल्यू है ही नहीं, तो नॉन ऑफ दिस कर दो। पर बैठाओ तो इसके आगे वाले क्वेश्चन भी तो होंगे ना, ये देखो, बैठाओ। ये कुछ इस कंडीशन में है, समझ गए ना, जो मैंने कल बताया था कि 2 लाइन है, ये इसमें बैठे हैं कुछ लोग इसमें बैठे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पे 4 लोग आप इसमें बैठा दो और 4 लोग आप इसमें बैठा दो, 4 ही लोग बैठाओगे और कम ज़्यादा हो सकते हैं क्या? क्या पता क्वेश्चन में कुछ दे और अलग देश से दे दिया हो। उत्तर की ओर है और कुछ दक्षिण की ओर है। देखो, ये जब देखेंगे तो किधर देखेंगे? नॉर्थ साइड, और ये देखेंगे तो किधर? साउथ। ठीक है, तो जो नॉर्थ वाले देखेंगे तो इनका ये राइट हो जाएगा और इनका ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इनका ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? राइट। अब बैठाना स्टार्ट करो। अभी क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करोगे? नहीं, आमने सामने। कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं, कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं। हाँ, वहाँ भी तो बैठ सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, पता है, क्योंकि अगर आप इसको एक लाइन में बैठाओगे तो इनका राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको ये नहीं पता कौन ऊपर देख रहा है, कौन नीचे देख रहा है, पर आपको ये पता है कि सी के दोनों पड़ोसी उत्तर की ओर देख रहे हैं, है ना। तो सी अगर यहाँ बैठा होगा तो इसके जो अगल बगल होंगे ये किधर देखेंगे? उत्तर की ओर देखेंगे। इतना क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे आ जाते हैं। सी का, अभी सी का संबंध देखते हैं। बी जो है सी और एफ के बिल्कुल बीच में है, सी और बी के बीच में है, सी और एफ के बीच में। यानी यहाँ देखो, यहाँ अगर आप बी करोगे तो यहाँ कौन होगा? एफ। यहाँ पे अगर बी करोगे तो यहाँ भी क्या हो सकता है? नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे अगर एफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है? बी। आगे और कुछ सी का संबंध किसी से है क्या? एफ ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है,
एफ अंतिम छोर पर स्थित है। अंतिम छोर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। एफ जो है ए के दाई ओर से, ए का दाई ओर किधर आएगा, ए का दाहिनी तरफ। अब ए किधर देख रहा है भाई, ए देख किधर रहा है, पड़ोसी है एक निकटतम पड़ोसी है और एम को उसको विपरीत है। अब क्वेश्चन है तो बनाना तो पड़ेगा ही, कैसे भी बने, है ना, बिना बनाए तो काम चलेगा नहीं। ए के दाईं ओर तीसरा बैठा है। ए को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसका दाहिनी ओर तीसरा यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये ऊपर की ओर देख रहा है। अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ तो इसका नीचे की तरफ देखेगा तो एफ यहाँ आएगा। दो कंडीशन साथ में लेके चलते हैं। एफ अंतिम छोर पर है, दोनों में अंतिम छोर पे आ रहा है। ई ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के बाएं से, यानी ए का बायां इधर, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, ई है, यानी यहाँ पे कौन आ सकता है, ई इस कंडीशन में। और यहाँ पे बताओ कौन आ सकता है, ई तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर सी के दोनों पड़ोसी उत्तर की ओर हैं। अब सी के दोनों पड़ोसी उत्तर की ओर हैं, चलो जी जो है ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता है और न यहाँ पे जी आ सकता है ना, हाँ यहाँ भी नहीं आ सकता है। चरम छोर क्या है, जो सीधा सीधा उसको ये लिखना चाहिए कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति एक ही दिशा में देख रहे हैं। चरम छोर पर बैठे व्यक्ति एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो पूरा दिमाग ही खा जाएगा। आ? एफ, हाँ 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 हाँ, एफ यानी यहाँ पे कौन आएगा, सी, यहाँ पे कौन आएगा, बी, यहाँ पे कौन आएगा, सी, और यहाँ पे कौन आएगा, बी, है ना। और सी के पड़ोसी किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर, मतलब ये किधर देख रहा है, ऊपर, तो ये भी किधर देखेगा, ऊपर। जो व्यक्ति यहाँ बैठेगा वो भी किधर देखेगा, ऊपर। अच्छा इस तरीके, हाँ यही तो लिखा हुआ है। बी किधर देखेगा, ऊपर, और ए किधर देखेगा, ऊपर। हाँ यहाँ भी तो ये किधर देखेगा भाई, ऊपर, और ये भी किधर देखेगा, ऊपर। और कुछ यार सोचो कहीं से, ये इधर तो पूरा भर गया, बचा है ये जी ए का पड़ोसी नहीं है। जी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, और डी ई के निकटतम पड़ोसियों में से एक है जो उत्तर की ओर देख सकता है। तो यानी डी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब जी और डी में लड़ाई चल रही है, कौन है। पी के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। पी कहाँ है, उसमें डी जो है ई का पड़ोसी है ना, डी को लास्ट में कर लेते हैं, यहाँ पे हम जी को कर देते हैं, या पी को कर देते हैं। पर ये तो किधर देख रहे हैं,
लिखा है क्या? हाँ ये लिखा है कि ये उत्तर की ओर पड़ोसी और उत्तर की डी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो ये उत्तर की ओर और ये भी उत्तर की ओर, है ना? और किसी को कुछ दिया है क्या? तो पी के दोनों निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं, मतलब पी के निकटतम, पी के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में, तो मतलब तो पी का कहाँ पता है कि वो उत्तर देख रहा है? अरे नहीं, ए का पता है ना, ए उत्तर में देख रहा है तो ये दक्षिण में देखेगा ना। वो जी दक्षिण में पी के दो निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। पी का कहाँ पता चल रहा है? पी किधर देख रहा है? अब पी का पड़ोसी ए आ रहा है तो ए देख रहा है ना ऊपर, ऊपर की ओर, तो जी भी तो ऊपर की ओर देखेगा ना फिर, क्यों देखेगा? क्योंकि उसके पड़ोसी विपरीत दिशाओं में देख। अच्छा पड़ोसी, हाँ ये सही बोले, ये नीचे देखेगा, तो पी किधर देखेगा? यानी 1 2 3 4, 4 एक तरफ से ज़्यादा नहीं देख सकते, तो ये भी आपका नीचे देखेगा, ये भी आपका नीचे देखेगा, ये भी आपका नीचे देखेगा। 1 2 3 4 इधर हो गए, 3 4 इधर हो गए, सब तो बैठ गए ना। और 4 से अधिक व्यक्ति उत्तर की ओर नहीं देखते। हाँ तो 1 2 3 4 ही तो हैं, हाँ सारे नीचे देखेंगे। तो 4 नीचे देख रहे हैं। पर इनका क्लियर हो रहा है क्या, डी और जी का? क्यों भाई? डी ई के निकटतम पड़ोसियों में से एक है, तो यहां भी तो रख सकते हैं ना इसको। और उत्तर की ओर देख रहा है, डी को यहाँ पास डालेंगे तो ए और डी सेम दिशा में हो जाएगा ना, बल्कि ए और हाँ डी उत्तर की ओर भी नहीं देख पाएगा, ये भी सही है। हाँ यही बैठेगा, यही आएगा। अब आंसर निकलेंगे तो ठीक है, पहले वाले को तो निकलेगा ही नहीं, ये कोई डब्लू है ही नहीं। चलो इसको बना लो, इसके बाद दूसरे वाले के क्वेश्चन इसके निकालते हैं। लाइन बना लो पहले, एफ बी सी ए पी जी ई डी, ए बी सी डी ई एफ जी पी। खुद ही सोच सकते हो कितने खतरनाक तरीके से क्वेश्चन इसके रहते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा ज़्यादा से तो आप टाइम ही लगेंगे इसमें बनाने में। बना ली लाइन को, हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। बताओ क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ई का निकटतम पड़ोसी है? बताओ ई का निकटतम पड़ोसी आपको बताना है, डी और जी दिया है क्या? डी जी। अगले वाले में देखो क्या दिया गया है, वही है ना ये। हाँ, निम्न में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक समूह बनाते हैं। वह व्यक्ति बताइए जो समूह से संबंधित नहीं है। कैसे? अच्छा ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन में ना। बताओ पी किधर देख रहा है, और जी ई सी, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर, क्योंकि उत्तर देख रहा है ऊपर की तरफ। चलो ये क्या है? डब्लू से डब्लू आ गया और दूसरा बनाना है, वहां डब्लू दिया है। आपको ये बोल रहा है कि इसमें एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति कॉर्नर पे हैं और 4 व्यक्ति सेंटर पे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति कॉर्नर पे हैं और 4 व्यक्ति सेंटर पे हैं। तो आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कौन? जो कोने पे बैठे हैं, ये अंदर देख रहे हैं, और जो सेंटर में बैठे वो किधर देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं।
अब देखो भाई, इसके बाहर देख रहे हैं, ठीक है। S जो है P के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। P का मुख केंद्र की ओर है। P के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, P को आप कहीं बैठा दो, अब P का मुख किधर है? केंद्र पर, मतलब ये P हमको यहाँ बैठा देते हैं, और P के राइट साइड तीसरे स्थान पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ गया? S आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? Y ना ही P और ना ही S का निकटतम पड़ोसी है, यानी यहाँ Y नहीं हो सकता और ना कि यहाँ Y नहीं हो सकता, तो Y इन दोनों में से कोई एक जगह आएगा, ठीक है। T R के दाईं ओर से तीसरा बैठा है। T जो है R के राइट साइड से तीसरा बैठा है। R किसी भी पक्ष के मध्य में नहीं है, मतलब R कहाँ पे होगा? कोने पे होगा, और R के दाईं ओर से तीसरा ना, ठीक है। अगर R को हम यहाँ बैठाएंगे, ध्यान देना, R को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाएं तरफ तीसरा यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा दाईं ओर इधर जाएगा, हाँ यहाँ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम R को यहाँ बैठाएंगे तो राइट साइड यहाँ जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा? T आ जाएगा। पर अगर आप यहाँ बैठाते R को तो 1 2 यहाँ पहुँचता, क्लियर नहीं ना अभी? हाँ, R Y का तत्काल पड़ोसी नहीं है, R यहाँ पे होगा, क्योंकि Y यहाँ नहीं आ सकता है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे कौन था? S था ना, हाँ, तो यहाँ पे कौन होगा? R का राइट साइड किधर आएगा? ये, तो बताओ T आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे कौन आएगा? Y, क्योंकि Y P और S के पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बताओ क्या है? केवल एक व्यक्ति P और V के बीच में बैठा है। P और तरीके, तो V कहाँ बैठेगा? केवल एक व्यक्ति P और V के बीच में बैठा है। R के दाईं ओर से तीसरा T है, 1 2 तीसरा T है। R किसी भी पक्ष के मध्य में नहीं बैठा है, तो R को हम अगर यहाँ बैठा के देखेंगे तो 1 2 3, हाँ, यानी यहाँ से R को अगर हम यहाँ बैठा के देखेंगे तो 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है, T, ठीक है। और क्या बोल रहा है? V और P के बीच में एक व्यक्ति है, यानी यहाँ से V तो यहाँ पे V हो सकता है, हाँ। V Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे, हाँ हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है V यहाँ पे अगर हम P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, PR का तत्काल पड़ोसी नहीं है। P और V के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो B आपका यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। और फिर क्या बोल रहा है? Q जो है V का, तो V अगर यहाँ हो जाए तो यहाँ पे कौन बैठेगा? फिर Y बैठेगा। Y तो कंफर्म है कि Y इन दोनों में से कोई एक जगह आएगा। तो कौन बचा है भाई? Q बचा है ना। तो V अगर यहाँ हो जाएगा तो Q बचा है V ना, तो यहाँ तो V तो है ना भी, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? फिर यहाँ बचा हुआ है ना एठो, तो यहाँ भी तो बचा है ना एठो, ये 2 बचे। Y तो कंफर्म है कि Y इन दोनों में से कोई एक जगह आएगा। S P के दाईं ओर से तीसरे स्थान, P का मुंह केंद्र की ओर है, Y और P का निकटतम W बचा है ना। W को कोई संबंध बता रहा है? W को कोई संबंध नहीं बता रहा है, तो Q। अगर हम इसको ऐसे कर ले, यहाँ पे अगर मैं V को बैठा दूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? W। क्यों भाई? एक बार पढ़ के देखो जरा। कहाँ लिखा है?
आर, अच्छा आर जो है वाई का पड़ोसी नहीं है, हाँ तो आर का पड़ोसी नहीं है, तो वाई आपका हो जाएगा यहाँ, फिर वाई यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ये अब ठीक है ना? देख लो एक बार, पढ़ो, देखो यहाँ से मुंह करके बैठे। एस जो है पी के दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? तीसरा। पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, और पी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, ठीक है। वाई ना ही पी का और ना ही आर का निकटतम पड़ोसी है। वाई जो है ना ही पी का और ना ही आर का, ये भी ठीक है ना, सॉरी एस का। टी जो है आर के दाईं ओर से तीसरा है, टी जो है आर के दाईं तरफ से क्या है? तीसरा है, ये भी ठीक है। आर किसी भी पक्ष के मध्य में नहीं है, ये भी ठीक है। आर वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है वाई का निकटतम पड़ोसी, ये भी नहीं है, ये भी ठीक है। केवल एक व्यक्ति पी और वी के बीच में बैठा है, पी और वी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। क्यू जो है वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू यहाँ पे है, ये भी नहीं है, ठीक है। बताओ पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से डब्लू के दाईं ओर तीसरा कौन है? डब्लू कहाँ दिख रहा है? ये डब्लू का दायां तरफ किधर पड़ेगा बताओ? नीचे की तरफ पड़ेगा ना, क्योंकि बाहर देख रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर क्या आना चाहिए? वाई। चलो इसको बना लिए ना सब? चलो फिर इसका अगला बताओ क्या आएगा। क्यू के विपरीत कौन बैठा है? क्यू केंद्र की ओर या केंद्र के बाहर की ओर मुंह कर सकता है, किधर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू के विपरीत तो बताना क्या आएगा? डब्ल्यू डी है क्या पहला, ठीक है। चलो अगला इसका बताओ क्या आएगा। बस दो ही थे यार, इतना मेहनत कराने के बावजूद, ठीक है। अब देखो इसका क्या ना, पीपीटी आप पीडीएफ ले लेना वहाँ से, समझ रहे हो? तो आगे के जो क्वेश्चन है इसके तो बनाना, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। चलो फिर हाँ देखो अभी मैथ्स की क्लास होगी, क्या बोल सकते हैं, तो जिनको पढ़ना है बैठ सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है जा सकते हैं। और उसमें डिवाइड वाला रूल बताऊंगा बस, और कुछ नहीं। आता है सभी को भाग देना। इसी चक्कर में फंस जाते हो फिर बीच में, है ना। और वही ज़्यादा बोलने लग जाएंगे तो फिर क्या बोलते हो कि फिर उठ के भागोगे, है?
बताओ, बोलो जल्दी बोलो। हाँ? बोल दो भाई। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। आगे पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है और टंकी को भरने में 9/5 घंटे और लगे। तो पाइप सी अकेले टैंक की दिनों में भर सकता है। 4 घंटे के लिए खोला जाता है ना। हाँ, पहले ए और बी। फिर टंकी को भरने में कितना समय और लगता है? ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है ना। उसके बाद ना ए को बंद करके सी को खोला जाता है। तो ये आप देख लो ना। देखना 19 से 1/5, 19 को 95 और 1 96, 96/5 प्लस क्या करोगे यहाँ पे 4, यानी आप क्या बोल सकते हो 20 पंचे 100, सॉरी 5 के 20 ऐड करोगे तो 116 आएगा कि नहीं आएगा? 116/5 होगा। थोड़ा टाइम। हाँ, भरने को ठीक है। 19 और 95, 96, 4 30 सही है ना। हाँ ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं तो 116 बटे कितना हो जा रहा है 5। इन तीनों का आप एलसीएम उठा लो, बताओ। सर उसमें ए को बंद करके सी को खोल रहे हैं ना। 4 घंटे चालू किया ना, फिर ए को बंद करके बी और सी काम कर रहे हैं तो 19.5। तो एक काम करो, ये सब इतना झंझटा के नहीं कर रहे तो एक काम करो, यहाँ से सारी चीज़ें हटा दो, जो भी हटा दो, ये आपका ये दिया हुआ है ठीक है। इन दोनों कैल्शियम ले लो, उठा लो, कितना आ जाएगा 60 आएगी कि नहीं आएगा? 15 चौको 60, 20 23 60। ए और बी को क्या करोगे? ए और बी 4 घंटे तक 4 घंटे तक ये कितना बन जाएगा? 4 3 7 और 7 गुणे 4, 7 चौको 28 ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है? ए को बंद कर दिया जाता है, बी को चालू कर दिया जाता है, सी को चालू कर दिया जाता है बी के साथ में, है ना। तो यानी देखो बी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता आपको नहीं पता है। भरने में आपको इतना समय लगता है, ये आपका कितना है 96/5 है, 96/5 है। ये बताओ इतनी टंकी भर गई ठीक है, और यहाँ पे टंकी को भरने में समय लग रहा है, मतलब उसकी क्षमता कम होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपको? 32 बचेगा। 32 को जो भरेंगे तो कौन भरेगा? बी और सी भरेंगे। बी की क्षमता कितनी है 3 है, ये है -x में, बराबर क्या करोगे यार ठीक है। 32 से काटोगे तो 32 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 3 9 माइनस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 5 के। इसको आप इधर लेके आओ, इसको आप इधर लेके जाओ, x बराबर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4/3 आ जाएगा। 4/3 करोगे तो यहाँ पे 3 कर दो, 4 कर दो, 4 से काटोगे तो 15, 15 की 45 घंटे। बाद में पूछ लो, टाइम हो जाएगा।
वैसे डाल दिया करो, बना के सॉल्व करके भेज दिया करूँगा। क्या है ना समझ में क्या है? बोल रहे हो ना कि भाग देना आता है? कौन बोल रहा था? हाँ बोल रहे हो ना? हम टेस्ट ही कर लेते हैं बेटा, है ना? 1 1 0 2 1 0 1, चलो भाग देना है। यहाँ पे 4 कर लो, भाग देना है इसमें 13 का, निकालो। एक ही बार में आंसर सही बना लो।